प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो खबर सूत्रों से खबर मिला है कि ये मोमिन मलिक जी फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं। मतलब ये सारा चीज़ जो बोल रहे हैं कि सीमा के बारे में जो भी चीज़ बोल रहे हैं कि सीमा जाएगी, सीमा के ऊपर एफआईआर हो गया है, सीमा के साथ ये जो इनका अकाउंट है वो बंद किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है। हमको भी लगता है कि झूठ है। जब तक इसका अकाउंट नहीं उड़ेगा ना, तब तक मुझे नहीं लगेगा कि ये सच है। तो शायद सीमा बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि एक वीडियो उसका बनाया था कि मेरा 13 लाख कंप्लीट हो गया। तो एक यूज़र ने कहा था, एक उनका जो फॉलोवर है उन्होंने कहा था कि आपका तो अकाउंट ही बंद होने वाला है। तो उन्होंने कहा था कि मोमिन मलिक जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग जान सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। तो जब तक इनका अकाउंट बंद नहीं हो जाता ना, तब तक तो समझिए कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई ही रहने वाला है। तो दोस्तों, आज मैं खेत तरफ घूमने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कल से तबीयत ख़राब हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा था। तो आज हम इधर घूमने के लिए आ गए हैं। ये मेरा दोस्त का खेत है। यहाँ देखिए, अयूब नाम है उसका। देखिए यहाँ पर केला लगा हुआ है और यहाँ सामने कुआं है, नीचे आम का भी पेड़ है यहाँ पर। ये उसका खेत है। अभी इसमें कुछ लगा नहीं है, पहले लगाता था, अभी नहीं लगाया है क्योंकि वो लोग थोड़ा बिजी रहता है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है वो लोग का ना। तो हम सोचे चलो इधर से आज घूम के आते हैं। कितना घर में बैठे बैठे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, घर में पोछा उछा लगा लिया और आ गए इधर। तो कैसे है दोस्तों आप लोग, थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों मेरे गांव के खेतों का नज़ारा। तो दोस्तों, मैं क्या बोल रहा था ना कि ये मोमिन मलिक जी को ही फ्रॉड बता रही है। मोमिन मलिक जी ने तो ये भी कहा है कि जो भी सचिन मीना का पत्नी इसको बोलेगा, जैसे सीमा का नाम जो भी जोड़ेगा उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। तो इसको सब चीज़ मजाक लग रहा है। और मजाक सही बात है, मजाक तो किसी को भी लगेगा। जिसके ऊपर कानून का डंडा पड़ेगा तो उसी को लगेगा ना कि हाँ ये सब सच है। अब उसके ऊपर तो कोई कानून का डंडा पड़ ही नहीं रहा। तो जल्दी जल्दी मोमिन जी जल्दी जल्दी कोई एक्शन लेंगे, जल्दी जल्दी इनके खिलाफ़ कुछ ना कुछ होगा। सभी लोग बोल रहे हैं इनका अकाउंट बंद होगा, उसके बाद ये चली जाएगी, इसके ऊपर ये इतना सारा एफआईआर लगेगा। फिर ये भी आया कितने करोड़ का, कुछ करोड़ का, 3 करोड़ 7 करोड़ इस तरह का ये लोग पर लगा है कि चार्ज लगाए हुए हैं। तो मोमिन मलिक जी सारा चीज़ झूठी बोल रहे हैं कि क्या, तो ये लगता है। बाकी तो सीमा ही जाने और ये ही जाने। और इनके जो भाई साहब हैं वो सब मेरा भाई साहब देख लेंगे बोल देती है। ये मेरा अकाउंट बंद होगा कि नहीं बंद होगा, सो ये एपी सिंह के बारे में बताती है कि मेरा भाई है, सब चीज़ देख लेगा। इतना कॉन्फिडेंस अभी भी है। भाई तो भाग गया, फिर भी इसके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। दोस्तों, मुझे चलने का मन नहीं हो रहा था, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर बैठ गए हैं दोस्तों, ताकि हम आपसे आराम से बात कर सकते हैं। यहाँ पर थकावट हो रही है, थोड़ा तबीयत ठीक है ना, तो कमज़ोरी थोड़ा फील हो रहा है इसलिए। तो मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, कुछ लोग हैं जो सीमा के सपोर्ट में हैं दोस्तों। कुछ लोग हैं जो सीमा का अंधभक्त बने हुए हैं। ये लोग जो भी सीमा के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, जो भी, जैसे हम लोग हैं, मंजू दीदी हैं, जो भी लोग हैं इनके खिलाफ़ जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, इनको पाकिस्तान डिपोर्ट करने की बात कह रहे हैं, हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनको जो इनके सपोर्टर हैं बोलते हैं कि आपका दुकान बंद हो जाएगा। दुकान बंद हो जाएगा मतलब हम लोग का दुकान बंद होने वाला है अगर ये सीमा चली जाएगी तो क्या हमारे पास और कोई टॉपिक ही नहीं है इसके अलावा? दुनिया में बहुत सारे गलत करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो बनने लगेंगे। ऐसा मंजू दीदी ने कहा है, अभी कहा है थोड़ी देर पहले, उनके खिलाफ वीडियो बनने लगेंगे। जब तक यहाँ से गंद मचाने वाले के खिलाफ़ हम लोग खड़ा रहेंगे हमेशा, और उनके खिलाफ़ वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे। तो दोस्तों, उनके खिलाफ़ वीडियो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि जो मंजू दीदी जिसके पीछे पड़ जाती है ना, जब तक वो मैटर क्लोज नहीं होता, जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, तो वो छोड़ती नहीं है। और हम लोग भी उनके साथ में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मंजू दीदी अकेली है, मंजू दीदी के साथ हम लोग भी हैं। और मंजू दीदी को जो भी इस तरह से बोलते हैं तो वैसा ना बोलें, पहले सोच समझ के बोलें, क्योंकि आप एक नंबर के देशद्रोही हो, तभी देश का बुरा चाहते हो आप। अगर आप देश का भला चाहते होते तो आप देश के साथ खड़ा रहते हैं।
जो भी इस तरह के सवाल करते हैं, इस तरह के बातें बोलते हैं, इस तरह का जवाब देते हैं, तो वे लोग मेरी नज़र में भी देशद्रोही हैं, देश के साथ में नहीं हैं आप लोग। क्योंकि एक विदेशी महिला को तो बहुत साथ देने के लिए चले आते हैं, लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारी लोग हैं जिनको आपके साथ की ज़रूरत है, जिनको आर्थिक हो चाहे किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए होता है, तो आप लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन इसके लटके झटके देखने के लिए आप लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हो तुरंत, और गंदी गंदी महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हो। लेकिन जो हमारे देश में वाकई में जो संघर्ष कर रही हैं, लेकिन जो अपने परिवार का देखभाल कर रही है, अपने बच्चों का देखभाल कर रही है, अपनी फैमिली का देखभाल कर रही है, ऐसे लोगों का तो आप लोग सपोर्ट करोगे ही नहीं। हमारे संस्कारों को जो बचाए हुए हैं, जो कुछ भी देश के खिलाफ ना करते हैं ना अपने परिवार के खिलाफ करते हैं, तो उनमें आपको कोई रस नहीं दिखाई देता है, कोई उसमें रंग नहीं दिखाई देता है, उसमें पूरा बेरंग नज़र आता है, इसलिए आप लोग उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना? यही ना बात है। लेकिन गलत इंसान को तो सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब ये तो इतरा रही है कि मेरा 13 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं। 13 लाख फॉलोवर्स मतलब उसका तो चांदी ही चांदी हो गया। हमारा देश जब 200 साल तक गुलाम रहा ना, इसके पीछे यही रीज़न है कि कुछ लोग, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो देश के साथ होते हैं और देश के खिलाफ ही ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, खिलाफ खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद वो तो जो बाहर से आते हैं हमारे देश में गुलाम बनाने के लिए, उनको हमसे तो कोई मतलब होता नहीं है, सिर्फ यूज़ करते हैं और यहाँ के लोग यूज होने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूज होते रहते हैं। उसके बाद अंत में जब उनको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। गलत के खिलाफ कभी कुछ बोलते नहीं हैं, बल्कि जो गलत करता है ना उसके आगे पीछे दुम हिलाने के लिए आगे हो जाते हैं। जैसे जिसको जयचंद बोला जाता है, जयचंद मतलब गद्दार। तो गद्दारों की कमी नहीं है यहाँ पर, और ऐसे गद्दार यहाँ पर बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं। जैसे विभीषण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो घर का बैरी लंका ढाए। तो अगर यहाँ जो भी देश में सुरक्षित रहने के लिए जो भी कानून बनता है या जो भी चीज़, वहीं पर एक आध आपको जयनंद मिल जाएगा, जो जयचंद मिल जाएगा, जो भंडाफोड़ करके सारा प्लान को गुड़ गोबर करवा देता है। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस का भी जो ये हुआ था, उनके साथ जो भी चीज़ हुआ था अंतिम घड़ी में, वो चीज़ एक गद्दार के ही वजह से हुआ था, और वो गद्दार बहुत बड़े पोस्ट पर तैनात भी हो गया, और उसी के वजह से हुआ था। उसी ने बोला था कि बगीचे में चंद्रशेखर के बारे में बोला था कि वो बगीचे में अभी हमसे मिल के गया है। तो अंग्रेज़ों को कैसे पता चला? अंग्रेज़ वहाँ गए और उनको घेर लिए चारों तरफ से, तो उन्होंने खुद को गोली मार लिया। तो ये जयचंदों के कारण ही हुआ। अगर वो बंदा हमारे बीच में रहता तो हमारे लिए बहुत कुछ करता, लेकिन जयचंद, जिनको सत्ता का लोभ था, जिनको लालच था, लालच के कारण उन्होंने देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी को ख़त्म करवा दिया। और अभी भी हमारे देश में इतने सारे गद्दार भरे हुए हैं कि देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का है, कुछ भी करने का है, तो वो सारी चीज़ें करेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ में, अपने लालच में करेंगे। इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर गद्दारों की फौज खड़ी हुई है। वैसे ही इस भगोड़ी के आगे पीछे दुम हिलाने वाले, जैसे उनको कुछ तो मिलेगा नहीं, लेकिन आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। अरे कुछ तो अपना लिहाज कर लो यार, क्यों इसके पीछे, इस भगोड़ी के पीछे पड़े हुए हो तुम लोग? क्या मिल जाता है तुम लोग को, बताओ? क्या देखने को मिल जाएगा? लटका झटका मिलेगा, उससे बढ़िया लटका झटका तो मिल जाएगा, उसके अलावा भी किसी और को देखो को तो मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे, ये भगोड़ी के पीछे क्या एग्जाम्पल, क्या इसमें खूबी है? क्या देख करके इसके पीछे पड़े हुए रहते हो आप लोग? क्या ये खूबसूरत है? दाग में चेहरा तो इतना गड्ढी है कि पूरा मेकअप करके पोत पात के रहती है, और फिर भी तुम लोग को लगता है कि बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, मीठा बोल देती है। और ये मीठी छुरी है भाई, ये मीठी छुरी है, बच के रहना। ये मोहतरमा इतने बड़े लॉयर को, इतने बड़े जो लॉयर हैं मोमिन मलिक जी, इनको झूठा बता रही है, फ्रॉड बता रही है।
सोचने वाली बात है। मोमिन मलिक जी, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप जल्दी जल्दी एक्शन लीजिए। इसका सबसे पहले तो अकाउंट ही बंद करवाइए। अकाउंट जब बंद हो जाएगा ना, तो सारा बुद्धि इसका जिधर से निकला है उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा दिमागदार अपने आप को समझती है, तभी तो इतना सारा 2-3 देशों को पार करके यहाँ टपक पड़ी है और हमारे देश में आग लगा दी है, हमारे संस्कारों को घोल बनाकर पी गई है। ऐसे इंसान को हमारे देश में नहीं चाहिए भाई। इनको जल्दी से जल्दी इनका कुछ ना कुछ उपाय कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। इनको हमारे देश में बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे नौजवान को ये लगता है कि ये प्यार में आई है, प्यार में प्यार में। जिससे नफरत था उससे 4 बच्चे, जिससे प्यार है उससे 1 बच्चा। अरे इतना हमारे देश का कानून इतना मतलब स्लो काम करता है ना, कि हमको लगता है कि इसका ना 2-4 बच्चा तो यहाँ पर हो ही जाएगा। उसके बाद ये खुद ही बुढ़ी हो जाएगी। उसके बाद जब बुढ़ी हो जाएगी, इसको भेजने के बाद क्या मिल जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी एक्शन होना चाहिए, जल्दी जल्दी इसको भगाना चाहिए दोस्तों। जल्दी से भाग जाएगी ना तो फिर सारा प्रॉब्लम ख़त्म। ये लप्पू भी अपना फ्री हो जाएगा बेचारा। ये भी लगता है कि दिखाता है खुश है, हम लोग बहुत खुश है, लेकिन हमको नहीं लगता ये खुश है। ये सिर्फ पैसे का खुशी है और कुछ नहीं है। पैसा जो मोटा मोटा कमा के दे रही है ना, वही है और कुछ नहीं है। अकाउंट का जो पैसा आ रहा है ना, वही है। और जब इनका अकाउंट ही बंद हो जाएगा ना, तो सारा इनका जो घमंड वाला जो रास्ता है ना, सब वही ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा इनका। उसके बाद अब देखिएगा फिर ये कहाँ से घमंड करेगी। सारा घमंड ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और जो हमारे देश के लोगों को गालियाँ देती है ना, उल्टा सुल्टा बोलती है ना, हमारे देश में आकर के, हमारे देश में घुस करके ज़बरदस्ती आकर के, अरे नहीं चाहिए था तुम जैसे महिला हमारे देश में, क्यों ज़बरदस्ती हमारे सर पे, हमारे मत्थे बैठ के यहाँ तांडव कर रही हो। निकल जा मैडम, थोड़ी सी भी शर्म हया है तो निकल जाओ, रहना मत। ओके दोस्तों, बाय। अभी हमको घर जाना होगा दोस्तों, नहाना धोना है और तैयार होना है, दुकान जाना है हमको। ऐसी ही हालत में हमको जाना पड़ेगा। दुकान नहीं जाएंगे तो फिर और कोई गुजारा नहीं है दोस्तों, दुकान ही जाना है। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि अच्छे वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों।